आप मन के नाम के आगे धर्म जुड़े हैं। यादव जी मैं पूछ देता हूँ, यादव जी ये आपके बगल में कौन बैठेगा? आप का क्यों बोला? महाराज ने जानत का ये मोर धर्म पत्नी है। किसे निकाल दिया भैया? आप लोग पूछे जाए तो बोलू महाराज वो धर्म पत्नी है। ले और बाद नाम बताई, सुशीला देवी, कांति देवी, श्री देवी। ले धर्म पत्नी और श्री देवी। और बाद पीछे में कहा लिखा देवी, कांति देवी, सुशीला देवी, ये बताओ श्री देवी। यानी कि आप अपने पति को धर्म की मार्ग में ले चलते हो। और सबसे अंतिम में नाम के पीछे में देवी। आप मन देवी नाम देवी कहलाता था। आदि शक्ति भवानी आओ, आपके महिमा ला कोई नहीं जान सके। हम ना भाई मन ना देवता कहलाए लायक नहीं। कभी मैंने सुने होगा रामलाल देवता इथे का तुम्हारी तिजोरी में, श्यामलाल देवता ऐसे किथे का, बनवारी देवता। धन्य है मामन, सुशीला देवी, प्रिया देवी, शांति देवी, कांति देवी। ले बता हम देवता कहलायक लायक नहीं हम भैया हो। वो कामेच नहीं करे है। कदम महाराज बोले महाराज मुझे सत्संग पत्नी चाहिए, सत्संग पत्नी चाहिए जो राम से जोड़ दे, वही पत्नी चाहिए मुझे। काम से जोड़े वो पत्नी नहीं चाहिए। इसलिए कहा गया सज्जनों, देखना इंद्रियों के घोड़े भगे, इसको रात दिन की कोड़े लगे। अपने रग को तुम रग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। महाराज मुझे धर्म पत्नी चाहिए, सत्संग पत्नी चाहिए। मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का बहुत सुंदर लेखन, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक वेद न आन उपाऊ। अब हम आए 4 दिन हुए थे, चौथा दिन याद था। अब माता मन धन्य है, प्रणाम है, जगजननी है। आपों के गांव में देखा तो जनसंख्या माता चमन करके है हवे। अब भाई मन गिने चुने आज ले दे करके 10 जन है। के संसार में जहां भी कथा होते सबसे ज्यादा मां मन की संख्या है, ज्यादा रहते। जहां भी सत्संग में जाओ, क्यों? क्योंकि ये धर्म की स्थापना करने वाले हैं, धर्म की धुरी पर चलने वाला है। याद रखना। करदम महाराज जी से बोले महाराज आप पत्नी मांगते हो? बोले महाराज मुझे सत्संग पत्नी चाहिए महाराज, और पत्नी मुझे कामा पत्नी चाहिए। मुझे महाराज पत्नी इसलिए चाहिए कि मुझे एक बेटा होगा और मैं तपस्या के लिए फिर से निकल जाऊंगा। बोले ओ फिर तपस्या के निकल जाओगे तो याद रखना एक काम करना। मनु महाराज जी और मां शत्रुपा अपनी छोटी कन्या देहूति का विवाह आपके साथ करेंगे और आ जाएंगे कल। नानू नाची मत करना बोले भगवान। जैसे आजकल के लड़का मन करते बिहाव कर ले बेटा, दाई दादा मन जब पूछते ना दाई तब बिहाव कर ले बेटा, बहू आज दूसरे तो लड़का का की जानता नहीं करावो बिहाव घूम रहे। मन में लड्डू फूटा थे बिहाव करे के ले, और दाई दादा पूछा ताले बिहाव नहीं करो कहा ले। आजकल के बच्चों के जैसा मत करना बोले भगवान। कल प्रातः ही मनु और शत्रुपा अपनी कन्या देहूति को आपके पास लाएंगे और कन्यादान करेंगे। और इधर नारद बाबा जी
पहुंच गए कहाँ, मनु और शत्रुपा के पास में, और जाकर कहने लगा, महाराज आपकी कन्या के लिए सुंदर योग्य वर करदम महाराज जी है। महाराज बोले, ओ करदम महाराज जी, और करदम महाराज जी के साथ आपकी कन्या दान कर दो। बोले महाराज, और पत्नी आवश्यकता है जीवन में, पत्नी क्या है? जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, जथा पंक बिनु खग अति दिन, मणि बिनु फनि करि बरहिना, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर क्यों छारे, आपत काल पर क्यों छारे। इसलिए पत्नी जरूरी है। पत्नी अगर पतवार है तो पुरुष नाव है। साइकिल का दूसरा चक्का तो है ना, तो एक चक्का पत्नी है, एक चक्का पुरुष है, तब तो जीवन के बाग में चलते यादव। अगर पत्नी अगर देखा जाए रात्रि है तो पुरुष सूर्य है, इसलिए पत्नी जरूरी है। हंति दंत बिना पक्षी पंख बिना, मछली जल बिना, छत्री आन बिना, भोजन अन्न बिना, आरती शंख बिना, सर्पमणि बिना, जैसे नारी पुरुष बिना। इसलिए नारियों को पुरुष की आवश्यकता पड़ेंगे और पुरुष को नारी की आवश्यकता पड़ेंगे। दोनों जो है अपूर्ण है। इसलिए महाराज मुझे पत्नी चाहिए। और आज नारद बाबा की प्रेरणा से मनु और शत्रुपा और देहूति तीनों सरस्वती नदी के किनारे आए, और सरस्वती नदी के किनारे आकर के सुंदर करदम महाराज जी के आश्रम पर पहुंचे। सज्जन, करदम महाराज जी दूर से देख लिए, और दूर से देख करके कहने लगा, ओ महाराज मनु और मां शत्रुपा